क्या मैथ्स बोरिंग लगता है? अगर हाँ, तो आज ये सोच बदलने वाली है, क्योंकि हम देखेंगे कि कैसे मैथ्स हमारी रोज की जिंदगी की पहेलियों को सुलझाने का एक, पता है, बहुत ही मजेदार तरीका है। अच्छा, तो कहानी कुछ यूं है। ये है अखिला, जो एक मेले में घूमने गई है। अब उसके सामने एक पहेली है। उसने कुछ पैसे जायंट व्हील की सवारी पर और कुछ हुपला गेम खेलने में लगाए। हर राइड थी 3 रुपए की और हर गेम 4 रुपए का, और कुल मिलाकर उसने 20 रुपए खर्च किए। अब सवाल ये है कि उसने कितनी राइड्स लीं और कितने हुपला गेम्स खेले। तो इसका पक्का जवाब कैसे निकाला जाए? अंदाजा लगाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई तो आसान तरीका होगा, है ना? और बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, रोज की पहेलियां। यहाँ हम देखेंगे कि ये कोई मुश्किल मैथ्स का सवाल नहीं है, बल्कि एक आम जिंदगी की सिचुएशन है जिसे हम मैथ्स की मदद से बड़ी आसानी से सुलझा सकते हैं। पता है, हम इस पूरी पहेली को ना एक सीक्रेट भाषा में बदल सकते हैं, और वो भाषा है गणित की। और हाँ, अलजेब्रा से डरने की जरूरत नहीं है। ये बस अपनी बात को लिखने का एक अलग, एक स्मार्ट तरीका है। अब जरा इस स्लाइड पर देखिए, ये कितना आसान है। एक तरफ है हमारे पास सुराग, मतलब अखिला की पहेली की जानकारी, और दूसरी तरफ हमने उन्हीं बातों को समीकरण या इक्वेशंस में बदल दिया है। जो उसने कहा वो हमने लिख दिया। जैसे हुपला के गेम्स जाइंट व्हील की राइड से आधे हैं, ये बन गया y = ½ x, और कुल खर्च बन गया 3x + 4y = 20। बस हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इक्वेशंस हमें जवाब तक कैसे पहुंचाती हैं। हमारा अगला सेक्शन है लाइंस की कहानी। तो यहाँ ना एक बहुत ही मजेदार बात है। हर लीनियर इक्वेशन जब ग्राफ पर बनाया जाता है तो वो एक सीधी लाइन होती है, और हमारी पहेली का हल वो जादुई पॉइंट है जहाँ ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काटती हैं। अब सोचिए, जब हम ग्राफ पर दो लाइनें बनाते हैं तो क्या क्या हो सकता है? सिर्फ 3 ही बातें हो सकती हैं। या तो वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी, जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग, या वो रेलवे की पटरियों की तरह कभी नहीं मिलेंगी, यानी पैरेलल, या फिर वो एक के ऊपर एक होंगी, जिसे कहते हैं कोइंसिडेंट। और ये स्लाइड तो कमाल की है, ये सब कुछ एक साथ बता देती है। अगर लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो हमें ठीक एक हल मिलेगा। अगर वो समानांतर हैं तो कोई हल नहीं मिलेगा, और अगर वो समपाती हैं यानी एक के ऊपर एक, तो अनगिनत हल मिलेंगे। इस टेबल को बस दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। ग्राफ बनाना तो ठीक है, पर एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है ना? तो चलिए एक शॉर्टकट देखते हैं। हमारा अगला भाग, शॉर्टकट से सॉल्यूशन। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना ग्राफ बनाए सिर्फ इक्वेशंस को देखकर ही पता चल जाए कि हल कैसा होगा? एक, कई सारे, या एक भी नहीं? तरीका बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला, इक्वेशंस को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। दूसरा, उनके कोएफिशिएंट्स यानी गुणांकों के अनुपात की तुलना कीजिए। और तीसरा, बस एक शर्त को जांचकर जवाब बता दीजिए। बस इतना ही। और ये रही वो चीट शीट जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो एक हल मिलेगा। अगर तीनों अनुपात बराबर हैं तो अनंत हल, और अगर पहले 2 बराबर हैं लेकिन तीसरा नहीं तो कोई हल नहीं। बस यही है सबसे जरूरी बात। चलो अब इसे करके देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। अब लगाते हैं अपना शॉर्टकट। यहाँ देखिए, a1/a2 है 5/7 और b1/b2 है -4/6। अब क्या 5/7 और -4/6 बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब हमारी पहली शर्त ही पूरी हो गई। इसका मतलब है कि रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी और हमें ठीक एक हल मिलेगा। देखा, कितनी जल्दी पता चल गया। ग्राफ हो गया, शॉर्टकट भी हो गया। अब एक और मजेदार तरीका देखते हैं। हमारा आखिरी भाग है एक और तरीका। इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एक बहुत ही स्मार्ट अलजेब्रिक ट्रिक है, और ये सबसे ज्यादा काम तब आती है जब ग्राफ बनाना मुश्किल हो या जब जवाब दशमलव में आ रहा हो, जैसे 3.5 या 1.75। ग्राफ से ऐसी वैल्यूज पढ़ना आसान नहीं होता। इसके स्टेप्स भी ना बिल्कुल एक रेसिपी की तरह आसान है। स्टेप 1,
एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। स्टेप 2, इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में डाल दो। स्टेप 3, सॉल्व करके पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालो। और स्टेप 4, इस वैल्यू को वापस डालकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता कर लो। हो गया? चलो इस तरीके को भी एक पहेली से समझते हैं। चंपा की खरीदारी वाली पहेली। चंपा ने कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदे और 2 सुराग दिए, जिनसे ये 2 इक्वेशंस बनी। y = 2x - 2 और y = 4x - 4। यहाँ x है पैंट की संख्या और y है स्कर्ट की। और अब देखिए कमाल। पहली इक्वेशन कहती है y = 2x - 2। हमने बस इस y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख दिया, तो ये बन गया 2x - 2 = 4x - 4। इसे हल किया तो x = 1 आ गया, और जब x = 1 को वापस डाला तो y = 0 मिला। मतलब चंपा ने एक पैंट खरीदी और एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और इसी बात पे ना गैलीलियो की एक बहुत ही खूबसूरत बात याद आती है। उन्होंने कहा था, गणित वो भाषा है जिसमें भगवान ने इस ब्रह्मांड को लिखा है। कितनी गहरी बात है ना। हर चीज के पीछे एक लॉजिक, एक पैटर्न है। तो अब ग्राफ, शॉर्टकट और सब्स्टिट्यूशन, ये 3 जबरदस्त तरीके हमारे पास हैं। अब सवाल यह है कि अगली कौन सी असल जिंदगी की पहेली सुलझाई जाएगी।